नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात तो करेंगे और उनसे क्वेश्चंस भी लेंगे, आंसर भी देने का कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम में उनको ये बताएंगे कि सही मार्ग में जाते हुए वो लोग किस तरह से एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि पिछले 50 सालों से यही काम करती आ रही है, लोगों को सही मार्गदर्शन देने की काम करती जा रही है। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। दीदी, अगर हम स्टूडेंट्स की बात अभी करते हैं तो अभी जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। वो स्ट्रेस इसलिए आता है कि जैसे माँ बाप का प्रेशर बहुत रहता है कि अच्छा करो, हर चीज़ में अच्छा करो। दूसरा ये चीज़ आ जाता है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो हमारे समय में इतना नहीं था। तीसरा ये आ जाता है कि जैसे पीयर प्रेशर, दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं करना पड़ेगा तो हम भी करेंगे, नहीं तो दोस्त लोग हमको आउट कर देंगे अपने ग्रुप से, ये एक प्रेशर रहता है। चौथा है कि एक्सपोजर अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जैसे बाहर के कल्चर का खराब चीज़ अब उनके आंखों के सामने है और उनका उम्र इतना भी नहीं हुआ है कि वो सही गलत को ठीक से देख सके, डिसाइड कर सके। तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता किस तरह से उनकी मदद कर सकती है? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी आए हुए विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। और यहाँ पर यही बात बतलाई जाती है कि आप सभी प्रकार की परिस्थितियों को कैसे टैकल कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो विद्यार्थी है, हर एक के जीवन का उसका अपना लक्ष्य होता है। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई सोचता है मैं वकील बनूं, कोई इंजीनियर बनूं, और उसी लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ता जाता है, चलता है और लक्ष्य भी प्राप्ति करे और सफलता भी प्राप्ति करे। वो यही चाहता है कि मैं ऐसा सफलता को पाऊं जो संसार से मैं जब जाऊं तो दुनिया के लोग मेरा अभाव महसूस करें। लेकिन सफलता को पाने के लिए उसे 3 सी को याद रखना चाहिए। फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन माइंड, एकाग्रता अपने जीवन के अंदर। दूसरा है करेक्टर और तीसरा है कॉन्फिडेंस। अपना अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई विद्यार्थी की ऊंचाई कोई डिग्रियां लेने से नहीं होती है और बहुत हम पैसा कमा लें उससे भी नहीं होती है, या बहुत कोई शारीरिक सुंदरता से हो, ऐसी नहीं है। उसकी ऊंचाई उसके चरित्र से मापी जाती है। इसके ऊपर एक कहावत है। एक व्यक्ति था जो गुब्बारे का बिजनेस करता था। खड़ा होकर जहाँ भीड़ है, मेला तमाशा है, गैस के गुब्बारे बेचा करता था, लाल नीले पीले अनेक प्रकार के, और उसी से अपना गुजर बसर करता था। लेकिन जब उसका बिक्री नहीं होता तो वो एक गुब्बारा गैस का ऊपर उड़ा देता था। तो उसको देख करके बच्चे लोग आते थे और उसको गुब्बारे खरीद लेते, तो उसका बिजनेस चलता, घर बसता और चलता। एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ही कर रहा था तो पीछे से किसी ने उसके कुर्ते को खींचा। जब उसने मुड़ के देखा तो एक बच्चा दौड़ के आया और उसने पूछा, क्या आप काले गुब्बारे को अगर उड़ाते तो क्या वो उड़ सकता और ऐसे बिक्री हो सकता? तो उसने कहा कि भाई ये रंग की बात नहीं है, इसमें अंदर भरी हुई जो गैस है उसके कारण गुब्बारा उड़ता है। और उसको ये बात का आभास हुआ कि ये गुब्बारे कोई रंग बिरंगे होने से मेरा बिक्री नहीं होता है, लेकिन अंदर जो चीज़ भरी हुई है उससे प्रभाव पड़ता है लोगों पे, और मैं उससे, मेरे से वो लोग खरीदते हैं। ठीक इसी प्रकार हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर कुछ ऐसी मूल्य होने चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए जिसके आधार से उसके जीवन का प्रभाव औरों पर पड़े। जैसे सबका सत्कार करना है, आज्ञा मानना है, नम्रता अपने जीवन के अंदर लाना है, सरलता होना है, शांत शिष्ट होना है,
शिष्टाचार होना है, ये बातें अंदर की है। और जब तक उसकी अंदर की स्टेज अच्छी रहेगी तो वो हर क्षेत्र में सफलता को पा सकता है, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ता है, चाहे कहीं भी पढ़ता है, पर वो जो चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है दीदी, प्रश्न तो लेंगे। अभी फिर से हम समरी बता दें कि हम लोग को 3 तो सी को ध्यान रखना है। ठीक है दीदी, एक है कॉन्फिडेंस, हाँ। दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा है करेक्टर। कैरेक्टर। ये 3 चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे प्रीति प्रियंवदा त्रिपाठी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? छोटी उम्र में बहुत बड़ी प्रश्न है। हाँ, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वास्तव में एक चरित्रवान बनना, और ऐसा कार्य करे जिस कार्य से वो दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कहते हैं अपने लिए जो जिया वो क्या जिया, दूसरों के लिए जो जीता है वही एक व्यक्ति होता है। और उसमें उसको कितना त्याग करना पड़ता है, कितना सेवा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं मेहनत सफलता की पूंजी है। वो सब उसके जीवन में होना चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपनी अंदर शक्तियों को जागृत करूं और एक चरित्रवान आदर्श बनकर दुनिया के सामने आऊं। स्पिरिचुअलिज्म कैसे मदद कर सकती कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसका दूसरा नाम है चरित्र निर्माण आध्यात्मिक स्कूल। यूनिवर्सिटी भी है, गॉडली यूनिवर्सिटी, जहाँ गॉड खुद आकर के पढ़ा रहे हैं। और वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि एक व्यक्ति चरित्रवान कैसे बन सकता है। और जब तक उसके पास सब कुछ है लेकिन कैरेक्टर लेस है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया, स्वास्थ्य है तो थोड़ा सा गया, पर चरित्र गया तो उसका सब कुछ चला गया। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग बनाना सबसे बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति आपको आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और वो आध्यात्मिकता का अध्ययन आप इस गॉडली यूनिवर्सिटी में या ईश्वरी विश्वविद्यालय में करके पा सकते हैं। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं मीन्स किसी सवाल का उत्तर देने के लिए, लेकिन तब मीन्स स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। हमें सब कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, हम आंसर दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत हो गया क्या, हमें फिर से चेक करना चाहिए क्या। इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आप अपने अंदर ही डाउट करते हैं कि मुझे मालूम भी है कि सही है, हो भी रहा है सही, फिर भी आप संदेह कर रहे हो। संदेह नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास को लेकर के आप एग्जाम दीजिए और परमात्मा को याद करिए। वो सुप्रीम पावर है। उस पावर को जब नमस्कार करेंगे, याद करेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ, आप आइए और मेरा पेपर अच्छा करवाइए, तो ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन पहले से ही आप डाउटफुली हो जाते हैं, पता नहीं कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। तो वो जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा हो जाता है। अगर संकल्प स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव करेंगे कि नहीं मैं अच्छा ही करके रहूँगा, मेरा जो होगा अच्छा होगा, तो आपका अच्छा होगा। तो अपने थॉट में खुद ही डिस्टर्ब होकर या मतलब डाउट करके विचार करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अभी हम क्वेश्चन लेंगे चिन्मय रंजन साहू के। एक स्टूडेंट क्यों कॉलेज करियर में गलत राह पे चला जाता है? वो ऐसा है, जब किसी गलत संग में पड़ जाता है तो गलत हो जाता है। कितना भी अच्छा स्टूडेंट होगा लेकिन उसका संग खराब हो गया, या कोई दोस्त उसको ऐसा मिला जो बीड़ी सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है, खराब रास्ते में जाता है, और वो उसका दोस्त है, वो जरूर किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ उसे मोल्ड करके ले जाएगा। इसलिए एक स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूँ वास्तव में वो संग कैसा है। अच्छा संग करोगे तो अच्छा बनोगे, और बुरा करोगे तो बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा, तभी वो बिगड़ता है। नहीं तो बिगड़ने का कोई सवाल नहीं है। माता पिता तो कोई बुरा संग नहीं देते, या फिर उसको कोई टीवी का बुरा संग लगा होता है, फिल्म बहुत देखने का, उपन्यास पढ़ने का, गंदे गंदे नॉवेल्स पढ़ने का, तो
तो वो बिगड़ जाता है। नहीं तो स्टूडेंट लाइफ तो गुड लाइफ है ना, बेस्ट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहती है। लेकिन समझ क्यों नहीं पाते हैं कि जैसे कोई दोस्त हमारे हाथ में होता है, हम चूज करते हैं। हाँ। अच्छे लड़के भी हैं, खराब लड़के भी हैं। अगर हम खुद चाह रहे हैं दोस्त बनाने के लिए कि खराब लड़का को, तो ये मेरे में गलती है ना, ये तो दूसरे को हम दोस्त नहीं दे सकते हैं। या तो मेरे में गलती है कि मैंने जानबूझ के उसे बनाया है, या उसको पता नहीं पड़ा है। पहले दोस्ती कर ली, पीछे मालूम पड़ा कि ये खराब है, तो वो मजबूर होकर उसे छोड़ नहीं सकते हैं। पर मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपको पीछे भी पता पड़ा तो भी उसका साथ छोड़ देना चाहिए और अच्छे संग का साथ करना चाहिए। बिल्कुल। अभी दीदी और एक क्वेश्चन हम लेंगे जो पूछेंगे शुभ लक्ष्मी नायक। आध्यात्मिक ज्ञान एक स्टूडेंट को किस तरह से सफलता की ओर ले जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ही होता है आत्मा और परमात्मा के विषय में समझना। जब आत्मा और परमात्मा के विषय में समझ लेता है तो यहाँ की दो पढ़ाई होती है, एक होता है मेडिटेशन और एक होता है नॉलेज। तो उसको नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, और ये सृष्टि के आदि मध्य अंत क्या है। दूसरी उसे नॉलेज मिल जाती है आध्यात्मिकता में आने से कि परमात्मा के साथ में अपना संबंध कैसे जोड़ूं। उसका परिचय मिलता है, संबंध मिलता है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। जब वो दो चीज़ों में आ जाता है और उसके साथ संबंध जोड़कर मेडिटेशन करने लगता है तो उसको विल पावर मिलती है। उस विल पावर के द्वारा उसका बुद्धिबल बढ़ता है और कंट्रोलिंग पावर आती है। चाहे वो भले ही इस आध्यात्मिकता में 1 घंटा या 2 घंटा दे और बाकी 22 घंटा अपने कॉलेज घर कहाँ भी देगा, फिर भी वो 2 घंटे का प्रभाव 22 घंटे को कंट्रोल करेगा। ऐसी उसके पास शक्ति आ जाएगी और वो एक बहुत सफल स्टूडेंट सब कार्य में बन सकता है। अभी हम क्वेश्चन लेंगे मिहिर प्रधान का। जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आंसर हमारे दिमाग में रहता है। जब उस एक दिन के बाद जब कोई पूछता है तो सडनली उसका आंसर हम दे नहीं पाते, उसका वजह क्या है? उसका ये है कि आपने अच्छी तरह उसका अभ्यास नहीं किया। एक चीज होती है कि एक बार पढ़ी और आपको मालूम पड़ गया कि इसको मैं भूल जाता हूँ, तो उसी चीज को आप 10 बार रिमाइंड करिए बुद्धि में, 21 बार रिमाइंड करिए तो वो याद रहेगा। तो तीसरे दिन तक क्या 30 दिन तक भी आप उस बात को नहीं भूलोगे। बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माता पिता रटाते हैं। जब वो रट लेते हैं तो कोई कहाँ भी किसी जगह अचानक उससे वो बात पूछी जाती है, वो बोल सकता है, भूलता नहीं है। जब आप देखते हो कि मेरा आज मैंने याद किया और कल मैं भूल जाता हूँ, तो भूलने की मेरे पास एक वीकनेस है, तो उस समय उसी चीज को आप 10 बार 11 बार 21 बार रट लीजिए और एक दृढ़ता से बार बार रिमाइंड करने से वो याद रह जाएगी। दूसरे दिन क्या, 10वें दिन तक भी आप भूलेंगे नहीं और वो बात कह सकते हो। इसे पता होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन सब कुछ मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है कूना वर्धन का। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए मन करे, लेकिन हम घर जाते हैं तो पढ़ने के लिए मन नहीं करे। ये तो मतलब ठीक नहीं है। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में जरूर आपको होमवर्क मिलता होगा, तो घर में जाते हो तो उसको पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो आप अच्छे नंबर से पास कैसे होंगे। आप चाहते हैं ना मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, माने कॉलेज में आपने 4 घंटा 6 घंटा सब्जेक्ट लिए और पढ़े और घर में आपने 8 घंटा बेकार कर दिया, तो जो पढ़ेंगे उसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। हो सकता है पास मार्क्स आपको मिल जाए। अगर आप कॉलेज में पढ़ें फिर घर में होमवर्क करें और पढ़ें तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के अच्छे नंबर पा सकते हो। लेकिन दीदी वो पूछ रहे हैं कि उनको मन क्यों नहीं हो रहा है घर में पढ़ने का। क्या ये हो सकता है कि घर में टीवी है कि फैमिली में कुछ असुविधा है, कुछ तरह का होगा? क्योंकि स्कूल में तो वहाँ टीचर्स का या जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, लेक्चरर वगैरह, उनका डर रहता है, भय रहता है। घर में आए तो कोई डर नहीं है,
माँ बाप कुछ कहेंगे तो उसको डोंट केयर कर दोगे, और टीवी देखने बैठ गए, इंटरनेट पे बैठ गए, किसी चीज़ में ऐसे में दिल लगा दी तो दिल नहीं होगा। अगर उसका दिल और लक्ष्य ये होगा कि नहीं मैं एक पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनूंगा और अच्छी पोस्ट प्राप्त करूंगा, तो कभी भी वो इधर उधर की बात में अपना टाइम नष्ट नहीं करेगा। ये ठीक बात है। अभी हम क्वेश्चन लेंगे लूसी दलेगा। जीवन में हमें बहुत सारे मोड़ आते हैं जब हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि वो क्या सही है या फिर गलत है, तो कैसे हम जाने कि वो जो हम करेंगे वो सही है या गलत है? आपको बुद्धि के अंदर 3 शक्ति होती हैं, उसमें से एक निर्णय शक्ति होती है, जजमेंट पावर जिसको कहते हैं। सिर्फ जज के पास नहीं है, आपके पास भी है। अच्छा और बुरा 7 वर्ष से बच्चा समझने लगता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सही क्या है गलत क्या है। तो वो आपको अपनी बुद्धि से जजमेंट करना पड़ेगा। अगर उसमें आप नहीं सफल होते हैं तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और 1 घंटा मेडिटेशन सीखिए, तो मेडिटेशन से आपको वो पावर आ जाएगी कि आपकी जजमेंट सही होगी, और क्या करूं क्या नहीं करूं इस सोच में नहीं डूबेंगे। लेकिन आपको अपने आप परमात्मा से इशारा मिलेगा कि ये राइट है ये रॉन्ग है। बुद्धि को तो इशारा मिलता है, पर जानबूझ के वो गलत में जाता है, क्योंकि मन की बात को मानने लगता है, और मन तो चंचल है, घोड़ा है, और बुद्धि तो इशारा देती है कि गलत है सही है। तो आप उसके लिए विल पावर लीजिए, कंसंट्रेशन माइंड को करिए, तो आपके अंदर विल पावर आएगी, सही क्या है गलत क्या आप जजमेंट कर सकेंगे। कितनी छोटी छोटी सिस्टर यहाँ पर पढ़ती है, आती है, कॉलेज पूरा करके यहाँ आती है, डेडिकेटेड भी होती है, वो कैसे जजमेंट करके अच्छे काम में लगती है। जजमेंट पावर है हर एक के पास। तो दीदी यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये कार्यक्रम खाली स्टूडेंट्स देख रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं, उनके माता पिता भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हाँ। तो उनसे संबंधित मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी माता पिता जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को कि तुमको ये बनना है, अगर माँ को मन है डॉक्टर बनाना है तो वो लोग प्रेशर कर देते हैं। तो ये माँ बाप को आप यहाँ पर क्या समझाएंगे कि जैसे वो इतना प्रेशर भी ना डाले ताकि बच्चे इतना स्ट्रेस फुल लाइफ ना जिए? ऐसा है कि अगर माता पिता भी यहाँ पर आए हमारे पास तो उनको हम ये नॉलेज देंगे कि प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा। हर एक बच्चा अपने तकदीर को साथ में लेकर आया है। आपके कहने से, मारने से, डांटने से, चिल्लाने से कोई डॉक्टर वकील नहीं बन जाएगा। वो अपने साथ में अपने भाग्य को लेकर आया है, इसलिए आप उसको पुरुषार्थ कराइए कि आप पाठ पढ़िए, वो जो चाहता है बनना वो बने, उसमें आप मेहनत करने की प्रेरणा दीजिए, लेकिन जोर जबरदस्ती मत करिए। हमारे सामने कई ऐसी बातें हैं, जो फेल हो गया, माँ बाप ने कुछ कहा, जोर से गया और शरीर छोड़ मतलब सुसाइड कर लिया। तो ज़्यादा प्रेशर माता पिता किसी को भी नहीं डालना चाहिए। उनके भाग्य के ऊपर उनको थोड़ा छोड़ना चाहिए, उनको रास्ता बताना चाहिए, कहना चाहिए, प्रेम प्यार से समझाना चाहिए, पर प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। जब हमें कोई दुख आता है तो हमारे अंदर एक शक्ति है, एक पावर है, जब हम अपने माइंड को उससे डाइवर्ट कर सकते हैं। पर जब मैं ये कोशिश करती हूँ उस दुख से बाहर निकलने की, तो मेरे माइंड में एक स्ट्रेस आता है और सिर दर्द होने से लगता है। तो इससे मतलब दुख से निकलने की कोशिश में ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। तो इसका क्या निवारण? आपको ये सोचना चाहिए, आपके सोच में चेंज आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है थॉट, हमेशा पॉजिटिव थॉट। अगर हमारे पास कोई दुख भी आया तो आप सोच लीजिए कि मेरा कोई हिसाब किताब के कारण ये दुख आया है और मैं इसको खुशी खुशी पार करूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर दुख नहीं आता है, सुख नहीं आता है, कोई परिस्थिति नहीं आती है, कोई मुसीबतें नहीं आती हैं, हर एक अंदर आती है। तो मेरे पास भी आई है, इसको मैं रो रो के या दुख से पास करूंगी, उससे अच्छा है मैं खुशी से पास कर लूं। तो आपके थॉट जब इस प्रकार हो जाएंगे तो आपको खुशी हो जाएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा कि ये परिस्थिति आई, दुख आया और मैंने इसको क्रॉस कर लिया
दूसरा, आप ये भी समझ सकते हैं कोई परिस्थिति, दुख है, वो मेरे लिए एक तोहफा आया है, आगे के लिए मुझे कुछ देने के लिए आया है। हर एक तूफान एक तोहफा देता है। तो कोई जीवन में बात आई तो मुझे इससे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी, एक तोहफा मिलेगा। आगे भविष्य में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो आज दुख पा रही हूं फिर भी पाना पड़े। तो वो एक शिक्षा भी देता है। उसका नाम ही है पतित को पावन बनाना। आप जब घर के अंदर रोज भगवान को याद करते हैं तो आरती करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसमें, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे प्रभु आप आओ, हमारे जीवन के अंदर विषय विकार हैं उनको मिटा दो, क्योंकि हम पतित बनते ही हैं विषय विकारों से। और विषय विकार कोई बाहर में नहीं है, अंदर में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, ये सब विषय विकार की सूची है पतित की। आपको मालूम होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत निस्वार्थ सेवा किया करते थे और बहुत हंसमुख थे, और उनकी निस्वार्थ सेवा भावना देखकर लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। तो एक बार, पर वो इस बात के फेवर में नहीं थे कि मेरी प्रशंसा हो या मेरा नाम पेपर में निकाला जाए। जब वो लोकसभा मंडल के सदस्य हो गए तो और भी चकचाने लगे, लेकिन मीडिया वाले सब उनके पीछे रहते थे कि हम आपका नाम निकालेंगे, प्रशंसा लिखेंगे, पर वो ये नहीं चाहते थे। तो एक बार उनके मित्र ने कहा कि शास्त्री जी, आप अखबार में अपना नाम डालने के लिए या कोई भी कुछ लेख आपके विषय में प्रशंसा का लिखना चाहता है, आप ना क्यों करते हैं? तो उन्होंने ये बात कही कि देखो, ताजमहल के अंदर 2 प्रकार का पत्थर लगा है। एक पत्थर है संगमरमर का, इतना सुंदर है जो सारी दुनिया उसको देखकर ताजमहल की महिमा करती है। लेकिन एक पत्थर फाउंडेशन में लगा है। फाउंडेशन उसका बेस है ताजमहल का, सुंदर पत्थर का, पर वो बेस दिखाई नहीं देता है, पर वो बेस है तब तो वो टिका है। तो इसी प्रकार मैं भी चाहता हूं कि मैं भले अंधेरे में रहूं, बेस बन करके वही फाउंडेशन का पत्थर रहूं, और वो इतना मजबूत होता है आध्यात्मिकता के आधार से कि मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी कोई महिमा करे या मेरा कोई नाम अखबार में आए। Ma'am, my question is, where does God lives in? Whether he lives in dark corner of the room or anywhere else? जब हम भगवान को याद करते हैं तो याद किसको किया जाता है? वो जरूर संसार में कभी आया है, उसने कुछ किया है, तब तो उसको जगह जगह मंदिरों में, गुफाओं में, तीर्थों में उसको याद करते हैं। हे प्रभु आप आओ। दुख के समय किसको याद करते हैं? भले ही आपके घर वाले, परिवार वाले मोटर गाड़ी, मकान, रुपया, पैसा, महल सब कुछ दे देंगे, पर मन की शांति नहीं दे सकते। तो मन की शांति को खोजने के लिए सबसे पहले प्रभु को याद करते हैं। अब जिसको याद किया जाता है तो उसका घर भी है, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है। बिना नाम रूप के कोई चीज नहीं है। परमात्मा का भी नाम भी है, रूप भी है, घर भी है। वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं रहता है, पर सूरज, चांद, सितारों के ऊपर परमपिता परमात्मा का घर है, जिसको कहते हैं परम धाम। जब कोई मरता है तो अभी क्या कहते हैं, ऊपर चला गया। गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, एक ओंकार, ऊपर। हर एक कोई, क्राइस्ट ने कहा है गॉड इज वन, ऊपर उंगली करता है। इसका मतलब क्या है? परमात्मा कोई कमरे में या शरीर में नहीं है, लेकिन उसका रहने का स्थान ऊपर है। सूरज, चांद, सितारों के पार भी, जिसको कहते हैं परम धाम, पावन धाम, शांति धाम, वहाँ शांति के सागर परमपिता परमात्मा रहते हैं।
वो एक लाइट है। अब लाइट दिखाई नहीं देती है, इसके लिए उसको निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ये नहीं है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन निराकार शरीर के आकार की भेंट में कहा गया कि उसका शरीर जैसा आकार नहीं है। नर आकार से रहित आकार, लाइट पॉइंट सितारे के माफिक गॉड है। और आप भी वही हैं। आपका कितना बड़ा 5 फुट का शरीर यहीं पर पड़ा रहता है, लेकिन वो कौन सी चीज निकल जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कांच के अंदर मनुष्य को बंद कर दिया कि हम देखेंगे इसको निकलते, लेकिन वो लाइट निकल गई, चीज निकल गई और उसमें मुर्दा पड़ा रहा, पर दिखाई किसी को दिया नहीं। तो वो भी एक लाइट है और वो भी लाइट है। और कंसंट्रेशन करने के लिए आप जब अपने आप को भी लाइट समझेंगे और उस लाइट को याद करेंगे, जैसे आप हैं वैसे ही उसको समझ के याद करेंगे, तो कंसंट्रेशन आएगा। बोलते हैं कि हर अंधेरा के बाद एक प्रकाश आता है। हाँ, होता है। हर सूर्यास्त के बाद फिर सवेरा आता है। ठीक है दीदी, आज हमारे पास तो समय इतना ही है, फिर कार्यक्रम को ही ख़त्म करना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, और इसके लिए शुक्रिया। तो आपने आज देखा कि किस तरह से आध्यात्मिक रास्ता में जाने से एक स्टूडेंट की लाइफ में परिवर्तन भी हो सकता है, वो एक अच्छा रास्ता में जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम को आज हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।